जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ 2025 का, जो आने वाले उत्तर प्रदेश की सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है निधि तिवारी को। तो ध्यान रखना है कि निधि तिवारी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर तबला, शहनाई, ठंडाई पेंटिंग जैसी वस्तुओं को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो की है वाराणसी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर डॉल्फिन सफारी पार्क बनाने की घोषणा की है? तो की है वाराणसी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को यूनेस्को की अमूर्त विरासत और रचनात्मक शहरों के रूप में शामिल करने की घोषणा की है? तो यह है 5। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को? तो 5 शहरों को। 5 शहरों के जो है यूनेस्को अमूर्त विरासत और रचनात्मक जो शहर हैं इसमें जो है शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हैं? तो कन्नौज का इत्र है, वाराणसी की गंगा आरती, ब्रज की होली है, फिरोजाबाद की जो कांच की कला यानी जो कांच की चूड़ियाँ उड़ियाँ हुई, और आजमगढ़ की निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी को। नेक्स्ट है एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। देश का पहला आपको बताना है कि टेक्सटाइल मशीन पार्क ये कहाँ पर स्थापित करेगा? तो किया जाएगा जो है कानपुर में। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है ये कानपुर में जो है देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क को स्थापित करेगा। हाल ही में COAIEMA 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किया जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट है जो COAIEMA का फुल रूप है वो है काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंसेस। चर्चा में रहा जो है नेजा मेला का आयोजन आपको बताना है कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय वन्य जीव संस्थान के सर्वे के अनुसार किस राज्य में आपको बताना है कि जो गंगा डॉल्फिन है इनकी संख्या जो है सर्वाधिक है? तो है उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 2397। हाल ही में प्रकाशित स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है 3रा। नेक्स्ट है हाल ही में गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारों के विकास में उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा राज्य जो है शामिल होगा? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा ने पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने % की जो है वृद्धि की है? तो ये की है 10% की। देख लेते हैं यूपी नेडा का फुल फॉर्म। तो ये है उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना जो होती है अप्रैल 1983 में। हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने किस IIT संस्थान में जो है टेक्निकल फेस्टिवल टेक का आयोजन किया? तो किया है IIT कानपुर में। तो IIT कानपुर में जो है CDS जनरल जो हमारे हैं अनिल चौहान जी ने ये टेक्निकल फेस्टिवल टेक का जो है आयोजन किया गया है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कितने न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया? तो 582। नेक्स्ट है हाल ही में किस उत्तर प्रदेश किसे यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसे जो है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किया गया है निखिल सिंघल जी को। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी नगर निगमों को जो है सौर ऊर्जा में बदलने जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान यह घोषणा कहाँ की गई? तो की गई है गोरखपुर में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य पुलिस के अपराध जो है निगरानी पोर्टल ने कानून व्यवस्था में तकनीकी प्रगति की दिशा में स्कोच पुरस्कार जीता? तो जीता है उत्तर प्रदेश ने। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित ET गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड में उत्तर प्रदेश में
कितने श्रेणियों में जो है पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं 5 श्रेणियों में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना यानी जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत जो है के नाम जो है ये चेंज कर दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये बताना है कि आपको एक कौन सा राज्य किया गया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। तो ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है इन्होंने जो गरीबी उन्मूलन योजना जीरो पॉवर्टी अभियान है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसे कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अत्याधुनिक बहुआयामी लॉजिस्टिक पार्क यानी MMLP विकसित किया जाएगा, जो नेशनल हाईवे 7, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और लाल बहादुर शास्त्री जो हवाई अड्डा है इसके आसपास होगा? तो यह है वाराणसी में। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है वाराणसी में अत्याधुनिक बहुआयामिक जो है लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, जो नेशनल हाईवे 7, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और लाल बहादुर शास्त्री जो हवाई अड्डा है उसके आसपास होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले जो है दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम आपको बताना है कौन है? तो यह है शुभांशु शुक्ला। भारत का कौन सा राज्य जो है भौगोलिक संकेतक यानी GI जो टैग है इसकी ट्रेनिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा निगम ने किस शहर में हथकरघा का प्रदर्शनी आयोजन किया? तो ये किया है नोएडा में। तो जो राष्ट्रीय हथकरघा निगम है ये जो है नोएडा में हथकरघा प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में गांव की सूरत बदलने के उद्देश्य से मॉडल गांव अभियान के तहत किस शहर से शुरुआत की गई? तो की गई है अयोध्या से। नेक्स्ट है हाल ही में लंबी थूथुन वाले बेल सांप एथुला लॉन्गिरोस्ट्रिस, ध्यान रखना है लॉन्गिरोस्ट्रिस, उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य व रिजर्व क्षेत्र में पाए गए हैं? तो पाए गए हैं दुधवा टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महस दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। यह पर्यटन केंद्र आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है सीतापुर में। नेक्स्ट है देश की पहली जो लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? किया गया है ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश मनरेगा मजदूरी यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो थी इसमें जो है 237 रुपये मिलता था पहले, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कर दिया है 252 रुपये प्रति दिन। नेक्स्ट है इथेनॉल उत्पादन में पिछले 8 वर्षों की तुलना में राज्य ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2 बिलियन जो लीटर प्रति वर्ष कर भविष्य में इसे कितना बढ़ाने का जो है लक्ष्य रखा है? तो रखा है 2.5 बिलियन लीटर प्रति वर्ष। जो इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पे है और गोंडा जिले में एशिया का जो सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट जो है स्थापित किया गया है, ध्यान रखना है। डिजिटल ट्रांजैक्शन और DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 2025 में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्राप्त किया है फर्स्ट। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2027-28 तक मक्का को उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो रखा है 3.2 मिलियन टन। चलिए टेस्ट देख लेते हैं। आपको बताना है देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आपको बताना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।